दोस्तों, बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, बुद्धि विचार चैनल का उद्देश्य है कि आपको सत्य का दर्शन करवाना। उसी में से आज हम राम कथा पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि राम की कथा वास्तव में क्या है। इसे हम दशरथ जातक कथा भी के नाम से जानते हैं। कथाएं तो बहुत सुनी होंगी और ये जातक कथाएं बहुत प्राचीन हैं। ये भगवान बुद्ध के समय में भी जातक कथाएं लिखी जाती थी। इनका उद्देश्य था कि ये जातक कथाएं लिख करके और फिर उन कथाओं के माध्यम से जो जल्दी नहीं समझ पाते हैं उनको वो कथाओं के माध्यम से समझाया जाता था। उनको धम्म के का जो मार्ग है उसको उसके विषय में ज्ञान करवाया जाता था। आज भी ये कथाएं चलती हैं और आप लोगों ने भी बहुत सारे एक कहानियाँ एक और कथाएं जैसे ये सब आप आज भी सुनते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ, चंदा मामा की कहानियाँ, भूत प्रेत की कहानियाँ, ये सब आज भी जो है अपने बच्चों को उनको मानसिक तौर पर या आराम करने के लिए उनको या सोते समय कहानियाँ सुनाई जाती थी ताकि बच्चा आराम से सो जाए। उसी प्रकार से उस समय भी ये कहानियाँ जो जातक कथाएं लिखी जाती थी, इनका उद्देश्य यही होता था कि लोग धम्म के ज्ञान को आसानी से समझ लें। ये जातक कथाएं बौद्ध भिक्षु लोग जो भिक्षु होते थे वो इन कार्यों को लिखते थे और उन पात्रों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करते थे। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन होता है तो उनकी किताबें जो होती हैं उनमें ज़्यादातर चित्रों का प्रयोग किया जाता है ताकि चित्रों के माध्यम से वो अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है। तो इसी में से एक जातक कथा जो दशरथ जातक कथा है उसी को मैं बता रहा हूँ कि ये एक वाराणसी है जो बनारस कहते हैं। तो वाराणसी शहर में एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। दशरथ के 4 संतानें हुई और उसमें 4 संतानों में सबसे पहले संतान राम पंडित की होती है और दूसरी संतान एक रानी से राम पंडित होते हैं और दूसरी रानी से लक्ष्मण और सीता का जन्म होता है। तीसरी रानी से भरत का जन्म होता है। यहाँ पर जो आप आजकल रामायण में देखते हैं तो वो उसमें सीता जो है वो राम की पत्नी है, लेकिन जातक कथाओं में वो राम की पत्नी नहीं है बल्कि राम की बहन है। सबसे बड़ा जो पुत्र होता है राम, उसको राम पंडित कहा जाता है। उसको राम पंडित नाम हुआ उसका।
और दूसरे का लखन, सीता एवं भरत। दोस्तों, दशरथ के साथ एक ऐसा घटना घटी कि वो अपनी रानी को बहुत ज़्यादा चाहते थे और उनके प्रसन्नता पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, रानी से कहा कि बहुत खुश हूँ और जो भी आज मांगना हो आप मांग लो, क्योंकि भरत का जन्म हुआ था। तो उस जन्म में उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बल्कि ये कहा कि जब समय आएगा तो मैं स्वतः मांग लूंगी। यही हुआ कि जब भरत काफी बड़ा हो गया तो ऐसी स्थिति में उसने दशरथ से कहा कि अब जो है आप बहुत बूढ़े हो चले हैं और अब ये राज्य जो है, राज सिंहासन जो है वो भरत को दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था, आज मैं उस वचन को आपको पूरा करना है। लेकिन राजा दशरथ ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राम पंडित को ये राज सिंहासन चलाने के लिए दिया जाए, क्योंकि राम पंडित बहुत ही विद्वान थे, उनके समाज में समझ बहुत अच्छी थी, राम पंडित को बहुत समाज चाहता भी था। इसी कारण से दशरथ चाहते थे कि राम पंडित को ये सिंहासन मिले। लेकिन चूंकि रानी नहीं मानती है और अंत में दशरथ को राम पंडित को वन भेजना पड़ता है। तो राम पंडित वन जाते हैं, तो जब ये समाचार लक्ष्मण और सीता को मिलता है तो लक्ष्मण उनके साथ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बड़ा भाई है तो उसकी रक्षा करने के लिए भी किसी को साथ में होना चाहिए। तभी सीता भी कहती है कि भाई के साथ मैं भी चलूंगी, क्योंकि हम दोनों मिल करके भाई के को तकलीफ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। और वो 12 वर्ष के लिए वन चले गए। हालांकि रामायण में 14 वर्ष का दिया हुआ है, लेकिन दशरथ जातक कथा में 12 वर्ष ही है। वहां पर जाते हैं तो राम चूंकि बोधिसत्व हैं, वो बहुत ज्यादा समय अपना समथ और विपස්සना में लगाते हैं और हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो उसकी देखभाल करने के लिए सीता और लक्ष्मण फल खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं। इस तरह से उनको खिलाते पिलाते रहते हैं। लेकिन काफी समय के बाद जब 10 वर्ष बीत गए तो इधर दशरथ की मृत्यु हो जाती है। जब दशरथ की मृत्यु हो गई तो भरत उस मृत्यु की सूचना देने के लिए बन जाते हैं, राम पंडित से निवेदन करते हैं। लेकिन उस समय राम पंडित अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं, इसलिए लक्ष्मण को और सीता को ये सूचना देते हैं
कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। आप लोग वाराणसी चलें और पिताजी का अंतिम संस्कार करें। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण और सीता दोनों ही बहुत रोने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन राम पंडित को कोई दुख नहीं होता है। दुख ना होने का कारण था कि वो विद्वान थे, ज्ञानी थे। उनको सब ये पता था कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, इसमें दुख की क्या बात है। तो वो राम पंडित फिर सीता को और लक्ष्मण को, भरत को अच्छी तरह से समझाते हैं और बताते हैं कि देखिए, हमें दुख नहीं करना चाहिए। ये तो संसार का नियम है, प्रकृति का ही नियम है। तो इसमें जो है अब दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जाइए और जा करके पिताजी का जो अंतिम संस्कार है वो कीजिए। राम पंडित कहते हैं कि मैं अभी जो पिताजी ने वचन दिया था, मैं 12 वर्ष का, अभी 10 साल ही हुए हैं, अभी 2 वर्ष शेष है। इसलिए मैं पिता के वचन को पूर्ण करने के बाद ही आऊँगा। आप लोग जाइए। भरत इस पर कहते हैं, विलाप करते हुए कहते हैं, रोते हुए, कि फिर आप नहीं चलेंगे तो इस राज्य कौन चलाएगा। तभी बोधिसत्व राम अपने खड़ाऊं दे देते हैं और कहते हैं कि ये ले जाइए और मेरे स्थान पर वहीं रख लीजिएगा और अपना सारा काम राज्य का कीजिएगा। इस प्रकार से लक्ष्मण, सीता और भरत वो वापस अपने राज्य में आ जाते हैं और उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो करते हैं। दोस्तों, यही पात्र ऐसे हैं, यही से रामायण जो लिखी गई है वो यही से पात्र उठाए गए हैं। जातक कथाओं के माध्यम से बहुत सारे इनके शास्त्र लिखे गए हैं और यहाँ तक कि महाभारत, रामायण और जो भी है वो सभी बौद्ध कथाओं या जातक कथाओं के माध्यम से ही इन्हें लिखा है। लोग इसलिए नहीं समझ पाए कि चूंकि पात्र वही हैं, देव भी वही हैं, सब कुछ वही है, इसलिए किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया और इनकी बातों में आ करके वो उस सभ्यता को भूल गए। यहाँ पर राम स्वयं बोधि हैं और बोधि होने के नाते वो एक ज्ञानी हैं। उनका चरित्र सुंदर है। वो अपने चित्त के जो मल हैं, राग, द्वेष और मोह, वो समाप्त कर चुके हैं। उनको किसी राज्य का राजा नहीं बनना था। तो दोस्तों, ये कहानी आज मैंने सुनाई है, ये कहानियां शिक्षाप्रद हैं, क्योंकि आप राम के चरित्र को जानते हैं कि उनका चरित्र बहुत सुंदर था।
वो वास्तविक नाम उनका राम पंडित ही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।